बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वीडियो लेके आई हूँ, जो किसी रेसिपी की तो नहीं है, लेकिन बहुत सी रेसिपीज़ में हमें ये काम आएगी। बकरा ईद पे गोश्त के बाद जो हम मेन चीज़ सेव करते हैं और हम ज़्यादा चाहते हैं कि वो ज़्यादा टाइम के लिए हम सेव कर सकें, वो होता है हरा मसाला, यानी कि हरी सब्ज़ियाँ। और हरी सब्ज़ियों की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है और बहुत जल्दी ये सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, जिससे आप महीनों तक आप इनको आराम से सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ना तो ये गले सड़ेंगी और ना ही इनका कलर ख़राब होगा। इसलिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे ले लिया है मेन चीज़, जो हरी उसमें होती है, हरी सब्जियों में होती है हरा धनिया। हरा धनिया जो है, हम बाज़ार से जब वो गड्डी लाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्द मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको धोया है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो निकल रही है, पानी भी जो है मिट्टी वाला हो चुका है। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा धो लिया था। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने इस परात में पानी डाल के इसमें एक दफ़ा इसको धोया है, उसके बाद मैंने 2 से 3 दफ़ा और इसको मैंने धोया है, ताकि इसमें से अच्छी से ये जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद दोबारा हमने इसी परात में साफ़ पानी ले लिया है। अब इस पानी में हमने डालनी है हल्दी। हल्दी हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक तो आपको पता है कि हल्दी जो होती है वो जरासीम कुश होती है, वो जरासीम को ख़त्म करती है। दूसरा, इससे हमारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसकी जो कलर होता है वो सेव रहेगा, वो महफूज रहेगा, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस वजह से हमने इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी के हमें 2 फ़ायदे यहाँ पे मिलेंगे। हमारा हरा धनिया जो है वो हरा भी रहेगा जब हम इसे सेव करेंगे, और जर्म्स भी इसमें से मर जाएंगे। तो इसमें आपने अच्छे से इसको ऐसे उलट पलट के इसमें डालना है और 1-2 मिनट तक आप इसमें इसको डाल के छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से इसमें जो हल्दी है अपना असर दिखाए। अभी मैंने इस गड्डी को खोला नहीं है, अभी मैंने बंद ही इसको पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको हल्दी वाले पानी में धो लिया है। तो यहाँ पे इसको हल्दी वाले पानी से निकालने के बाद अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। इसका पानी जो है वो आपने ऐसे निचोड़ के निकाल लेना है, और ये जो हल्दी वाला पानी है वो हमने साइड पे कर देना है, वो हमने गिरा देना है। अब यहाँ पे जो गड्डी है वो हमने उसका पानी थोड़ा बहुत निचोड़ लिया। अभी तक ये पूरी तरह से खुश्क नहीं हुई है, लेकिन इसका पानी मैंने ऐसे निचोड़ के निकाल दिया है। अब इसकी जो गिरा है वो हमने खोलनी है और इसको हमने खोलना है। खोल के हमने इसका क्या काम करना है? दूसरा मेन जो काम, पहला हमने इसको धो लिया, दूसरा मेन काम है इसमें से जो गले सड़े पत्ते हैं वो हमने इस तरह से निकाल देने। येलो कलर के पत्ते, और काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी गंद मिला होता है, तो वो आपने वो सारा निकालना है। तो एक एक जो है ये जो बंच है ये लेके इसमें से इसको मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जो बंच है उसमें कोई ना कोई पत्ता जो है वो गला सड़ा है। वो अगर आप बीच में रख देंगे और इसको सेव करेंगे तो आपका सारा धनिया ख़राब हो सकता है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ साफ़ सुथरा धनिया लेना है, और जो हरे पत्ते हैं वही लेने हैं। जो येलो वाले पत्ते हैं या जो गल सड़ चुके हैं वो आपने निकाल देने हैं। तो यहाँ पे इस सारी धनिया की जो गड्डी है इसको मैं इसी तरह से पहले साफ़ कर लूँगी। ये कुछ मिनटों का टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, लेकिन ये जो टाइम आप लगाएंगे आपको बाद में आपकी इसकी बचत जो होगी, आपको पैसों की भी बचत होगी। आपको ये जो गल सड़ जाता है, हमारा धनिया ख़राब हो जाता है, वो भी नहीं होगा, और दूसरा आपको टाइम की भी बचत मिलेगी। आप एकदम से उसको निकाल के कट करके आप जिस भी सब्ज़ी में डालना चाहें आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे सारा जो धनिया है वो इसी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा पत्ते और गले सड़े पत्ते और डंडियाँ वगैरह निकली हैं, इसको हमने ज़ाया कर देना है। अब हमारे पास साफ़ सुथरा सा धनिया आ चुका है। इसकी जो ऊपर वाले पार्ट हैं, जो डंडियाँ डंठल से हैं ऊपर वाले, वो हमने काट देने हैं, क्योंकि वैसे भी हम जब इनको सब्ज़ी में इसे डालते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट हम नहीं यूज़ करते हैं, तो ये बेकार जाएगा। इसको अभी से हमने काट के सेव करना है। तो ये पार्ट मैंने कट कर लिया है, इसको फेंक देना है। और बाकी जो धनिया हमने बचा लिया है, जो हमने सेव करना है, उसको आपने अभी ड्राई करना है, क्योंकि ये हमने धोया हुआ था और ये प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ। तो इसको आपने पंखे के नीचे रख के ही ड्राई करना है, और इसको आपने बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना, वरना ये अभी से ख़राब हो जाएगा। अगर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप इसको 1 मिनट भी धूप में रखेंगे तो एकदम से मुरझा जाएगा।
इसको हम पंखे के नीचे रख के ड्राई करते हैं। तब तक हम आते हैं पुदीने की तरफ। तो पुदीने की एक गड्डी जो थी वो मैंने ली थी। यहाँ पे ये बंधी हुई है। इसको पहले आपने 2 से 3 दफ़ा इसको, जैसे हमने धनिया को वॉश किया वैसे ही इसको आपने भी वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने एक परात में लिया है पानी और उसमें हमने दोबारा से डालनी है हल्दी। जैसे हमने धनिया को धोया था ताकि उसके जर्म्स और उसका कलर जो है वो महफूज रहे और जर्म्स जो है ख़त्म हो जाए, वही बिल्कुल मेथड होगा। हमने यहाँ पे ½ टी स्पून के करीब डाल दी है हल्दी। उसके बाद हमने इसमें डालना है अपनी पुदीने की गड्डी को। पुदीना डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे इसको बीच में भिगोना है। अच्छे से सारी साइडों पे इसके पानी डालना है ताकि ये इसमें जो जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो और दूसरा जो इसका जो हल्दी है वो अपना असर दिखाए और यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी ज़्यादा अरसे तक महफूज रहे और ये पत्ते जो हैं बिल्कुल भी गले सड़े ना। तो इसको भी 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे धोने के बाद निचोड़ लेंगे। पानी को साइड पे कर देना है हमने। अब इसकी जो गड्डी है वो जो बंधी हुई है गिरा वो हमने खोल लेनी है। पुदीना जो होता है बहुत ही मुफीद चीज़ है। आप इसको पेट के बीमारियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में तो वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है। इसका कहवा बना के पिया जाता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके ज़रिए से वेट लूज़ का तरीका बताऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको खोलने के बाद जो गले सड़े पत्ते हैं वो हमने साइड पे करते जाना है और जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से हरे भरे पत्ते हैं वो हमने प्लेट में निकाल लेने हैं। इसकी जो डंडी है वो साइड पे करेंगे और ये जो डंडियाँ हैं ये भी बहुत काम की हैं। इसका आप इसको खुश्क कर लें, इसको धूप में रख के आप ड्राई करें और उसका बाद आप जब इसका कहवा बना के पिएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है और वो आपके पेट के दर्द के लिए भी अच्छा है और आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से ये कह रही हूँ कि मैंने इसको खुद यूज़ किया और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लूज़ होता है। आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो यहाँ पे सारे पुदीने के पत्ते आ चुके हैं। इनको ड्राई करने के लिए एक बड़ी सी ट्रे में हम इसको डाल लेंगे और इसको पंखे के नीचे रख देना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो दोनों हरा धनिया भी और हरा पुदीना भी हमने पंखे के नीचे रख के ही ड्राई करना है। इसको आपने धूप में ड्राई नहीं करना। तो ये सारे पत्ते मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे। उसके बाद जब ये ड्राई हो चुका था तो हम एक बर्तन ले लेंगे। कोई भी ऐसा बॉक्स आपने लेना है जो ऊपर से बंद होता हो और एयर टाइट हो। तो उसमें एक टिश्यू रख दिया। टिश्यू इसलिए हम यूज़ करेंगे ताकि इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो उसके टिश्यू में चला जाए और ये जो हमारे पुदीने के पत्ते हैं वो महीने 2 महीने तक सेव रह सकें। और इसको आपने बंद करने के बाद फ्रिज में रख देना है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें आप इनको निकाल के पत्तों को यूज़ कर लें और बंद करके दोबारा से रख दें। इन पत्तों को महीने 2 महीने कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह से ये सेव कर लिया हमने। अब आते हैं अपना हरा धनिया जो हमने रखा हुआ था धो के ड्राई होने के लिए, वो ड्राई हो चुका है। इसी तरह से आप टॉवल ले लें, पेपर टॉवल जो होता है वो ले लें, टिश्यू बॉक्स ले लें या फिर आप इसको खाली बॉक्स में भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो रख सकते हैं। एक और तरीका भी है जो बहुत सिंपल है, वो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपने धनिया लाया है और आप उसको बिल्कुल कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप उसको अखबार में लपेट के फ्रिज में रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे जैसे दूसरा धनिया रहता है उसकी निस्बत आपका वो ज़्यादा टाइम निकालेगा। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत इस तरह की नहीं करना चाहते तो ये जो है ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको एक पेपर में लपेट के रख दीजिए। इसको बंद कर देना है हमने। बंद करने के बाद आप इसको इजीली जब चाहें निकाल के कट करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल